अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CSS PMS विलेज। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि CSS 2024 के पेपर्स चल रहे हैं और आज 1 मार्च 2024 को दो पेपर हुए हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का मॉर्निंग में और उसके बाद करंट अफेयर का पेपर हुआ है इवनिंग में। तो आज देखते हैं जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पार्ट 1 है, जो कि MCQs होते हैं और CSS में जो है वो 20 जो है वो MCQs पूछे जाते हैं। और इस सिलसिले में मैंने प्रीवियसली जो CSS के पेपर्स हैं उसमें भी उसके वीडियो मैंने बना के और इस चैनल पर अपलोड किए हैं। तो काइंडली आप जो है वो CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो हैं वो वीडियोस भी देख लें। और बाकी वीडियो भी मैंने जो है पेपर्स के स्पेशली इंग्लिश कंपोजिशन एंड पीसी का जो पेपर है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, वो केप सेक्शन है या ग्रामर सेक्शन है, तो वो उनकी भी मैंने जो है वीडियोस बना के अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। क्योंकि पास्ट पेपर्स देखना और पास्ट पेपर से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट ऑफ द स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी करनी है और अच्छे से अपने नंबर हासिल करने, तो पास्ट पेपर्स से गो थ्रू ज़रूर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पार्ट 1 MCQs में कि आज जो हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन भी मेरे पास हैं अवेलेबल। ये क्वेश्चन हैं जो कि आज आया हुआ था, तो इसके पहले मैंने आंसर भी दिए हैं और विथ डिस्क्रिप्शंस, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जो कि फर्दर उसमें डिटेल्ड है जितनी भी, वो भी मैंने इसमें डाली हुई है। विथ रेफरेंस जो है वो गूगल हैं और डेफिनेटली, और कुछ जो हैं हमारे नेशनल बुक्स हैं वहाँ से भी, और ChatGPT से भी मैंने रेफरेंस लिए हैं। इनकी जो है तो फर्दर डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन है इन क्वेश्चंस की। चलते हैं पहले सवाल के ऊपर। विच वाइटामिन इज़ आर इन फिश लिवर ऑयल। ये जो है वो क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेज किया है, ऐसे नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो विटामिन A एंड D ऑप्शन है, वो जो कि ऑप्शन D था उस क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। अच्छा, इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है इक्विनॉक्स होता है। लेकिन डे और नाइट के लिए जो यहाँ हमारे पास दो टर्म्स यूज़ होते हैं। एक होता है वर्नल इक्विनॉक्स और दूसरा दूसरा हमारे पास जो है वो ऑटमल इक्विनॉक्स जो है सितंबर में आता है, और जो वर्नल है वो मार्च में ये डे आता है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शंस बनेंगे वो मार्च 20 और 21 को जो है वो वर्नल बनेगा, और जो है सितंबर 22 और 23 को जो है वो ऑटमल इक्विनॉक्स बनेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन था। नीचे देखेंगे हम, तो ऑप्शन में था मार्च 21 एंड सितंबर 23। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 9 थिंग्स टेकन 3 आउट ऑफ देम एट अ टाइम। तो ये एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का सवाल है, मैथमेटिकल, जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है। तो वहाँ से ये सवाल लिया गया है। तो इसके लिए ये फैक्टराइजेशन का एक फार्मूला होता है का जो है हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है कॉम्बिनेशन की। तो इसका मैंने जो है वो डायरेक्ट आंसर निकाला है। आंसर जो है 84 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जब आप 9 आइटम्स हैं और उसमें से आपने जो है 3 सेट बनाने हैं, तो कितने बना सकते हो, तो वो 84 बनते हैं। तो अगर आपको ये जो है मैथमेटिकल जो है वीडियोस चाहिए, जो कि वन पेपर एग्जाम में जो है मैथमेटिक पूछा जाता है, जैसे कि परसेंटेज है, एवरेज है, वर्क टाइम जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, या स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और जो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल क्वेश्चन होते हैं, तो उनकी वीडियोस में बना सकता हूँ ऑन योर डिमांड। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि CSS में PMS में भी अब जो है जनरल मैथमेटिक जो है वो पूछी जाती है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द केमिकल फार्मूला फॉर अलम इज़, मैंने ये डायरेक्ट जो है इसका ये फार्मूला है। इसका जो है पोटाशियम, एल्यूमिनियम, और उसके बाद है सल्फेट एंड 12 जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके H2O के। तो ये इसका करेक्ट है फार्मूला है, जो कि ऑप्शन 1A बन रहा था उस क्वेश्चन पेपर में। ये मैंने फर्दर जो है वो डिटेल दी है कि K क्या है, AL क्या है, आप इनको रीड कर सकते हैं।
क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज 3 टाइम्स, जो है आपको 3 टाइम्स जो है उसका रेडियस जो है वो हमने बढ़ा देना है, देन इट्स एरिया इंक्रीज। तो एरिया जो है वो कितना इंक्रीज होगा? हमें पता है कि जो सर्कल का एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप ये जो पाई आर जो है वो रेडियस होता है, तो इसको हमने अगर 3 टाइम्स इंक्रीज़ करना है तो इसका जो जवाब आएगा वो मैंने डायरेक्ट निकाला है। आप ये इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये 9 टाइम्स इसका जवाब होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एक जो है वो ये वाली लाइंस होती हैं ऑन द ग्लोब ऑफ मैप, और ये वाली जो लाइन होती हैं वो लेटीट्यूड होती हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि इज़ इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ इन माइल्स एंड किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया था सिर्फ माइल्स का, तो मैंने किलोमीटर का भी निकाला है। ये फर्दर डिटेल्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप देख लें। लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो 69 माइल्स इन माइल्स आंसर बनेगा। ये वाला ऑप्शन गिवन था, यही आंसर सही है, 69 वाला। और अगर किलोमीटर में नेक्स्ट टाइम अगर पूछ लेते हैं तो वो 111 किलोमीटर्स। तो ये इसका किलोमीटर्स में जवाब आएगा नेक्स्ट टाइम। अगर ये ऐसा एफपीएससी फ्रेम करती है क्वेश्चन, माइल्स में इस बार पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम किलोमीटर में पूछ ले। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ मेड ऑफ। तो ये जो है लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड इससे बने होते हैं। ये मैंने फर्दर डिटेल्ड जो है वो बनाई हुई है। ये पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो कि से मिलके जो है वो चेन बनती हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन इसको कहते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा चेन बनती हैं अमीनो एसिड्स की। ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, द मिनिमम शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ वाइटामिन स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इज़ ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो विटामिन सी है, जो कि एक ऑप्शन था, मेरे ख्याल में डी था या बी था। देख लेते हैं नीचे जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ। तो इसमें जो है आंसर आएगा इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स यहाँ पे जो है आंसर होगा। ये डिटेल में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लें, लेकिन आंसर जो होगा वो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सही आंसर है, प्रोटॉन्स ये आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द पीएच ऑफ सॉइल इज़ रेज्ड यूजिंग। तो ये क्योंकि बेसिस और अल्कलाइन मटेरियल से होती हैं रिलेटेड, तो इसमें जो है आंसर ये सारे के सारे आ रहे थे जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं। और इसमें जो सही आंसर है वो लाइम है, और जो क्वेश्चन में था वो लाइम स्टोन था। तो लाइम से रिलेटेड जो ऑप्शन था वो सही था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। तो इसके लिए ये ऑप्शन गिवन थे क्वेश्चन में, और तो इसका सही आंसर है लाइट ईयर। नंबर 12 हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड। तो इसमें देखें ये एक इथेनॉल है, और वाटर है, मिथेनॉल है, और क्लोरो और फॉर्म है। तो इसमें देखेंगे कि जो वाटर के हैं और इसमें जो है कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड, तो वो देखेंगे। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो इथेनॉल बन रहा है, क्योंकि आप इसमें देखें C2 इसमें 2 आ रहा है, इसमें C सिंगल आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें सिंगल E आ रहा है, इसमें तो वाटर में है ही नहीं कार्बन। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो गया, और सबसे ज़्यादा जो है वो इथेनॉल में है, तो आंसर इसका होगा इथेनॉल। तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है, इथेनॉल। 13 नंबर है हमारे पास, अ पेंसिल डिप्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट ड्यू टू। कई वाटर में हम पेंसिल डिप करते हैं तो वो बेंट या वो क्यों हो जाती है, उसका रीज़न है रिफ्रैक्शन। तो ये डिटेल्ड इसकी जो है मैंने लिखी है, ये आप जो है पढ़ लें। 14 हमारे पास है, फिशेस डाई आउटसाइड ऑफ वाटर ड्यू टू। तो इसका जो आंसर है नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। सॉरी, तो ये इसकी फर्दर डिटेल मैंने लिखी है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन डिमेंशिया अ पर्सन लॉसेस हिज। तो यहाँ पे जो है थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग, ये जो है आंसर मुझे मिला है गूगल से भी, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज का, क्योंकि एक जो ऑप्शन था, बाकी सारे ऑप्शन इनसे मैच हो रहे थे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था
जो कि वेट वहाँ पे था, तो वेट का लॉस होना भी इससे रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल में ये ऑल ऑफ दीज जो हैं वो आंसर सही होगा। तो इसको आप फर्दर जो है देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास है 16 अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीज़मोग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे सीज़मोग्राफ है एक और सीज़मोग्राम है, जहाँ पे एन पे GRAM आता है। तो वो जो ग्राम है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, वो रिकॉर्ड होता है। ग्राम को हम रिकॉर्ड कहते हैं। सीज़मोग्राम ये एक रिकॉर्ड होता है, जो एक ये इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड बनाता है पेपर के ऊपर, तो वो उस पेपर के ऊपर जो रिकॉर्ड बनता है उसको हम सीज़मोग्राम कहते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है ये सीज़मोग्राम रिकॉर्ड, उसको हम कहते हैं सीज़मोग्राफ। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कन्फ्यूजिंग है। 17 हमारे पास है अ साइक्लोन इज़ फॉर्म्ड व्हेन। तो इसका जो आंसर है द मॉइस्ट एयर राइजेस अपवर्ड ओवर द ओशियन। अच्छा, ओशियन में क्योंकि जो है वो ड्राई एयर जब ओशंस की तरफ आती हैं तो वो मॉइस्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसमें जो वेपर वाटर वेपर जो है वो बढ़ जाते हैं, तो वो जो है वो ऊपर चले जाते हैं। तो नीचे जो है उनके, जब भी आपके एक एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो जब आपके हाई प्रेशर की तरफ आपके जो ओशन की एयर है वो मूव कर गई, तो नीचे जो है ओशन के ऊपर लो प्रेशर जो है वो बन जाता है। जब लो प्रेशर बनता है तो साइक्लोन्स जन्म लेते हैं। तो ये साइक्लोन्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन है फर्दर के साइक्लोन्स कहाँ होते हैं, हरिकेन्स, टाइफून्स क्यों कहते हैं हम, तो ये आपको जो है वो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 18 हमारे पास है वाई रेड लाइट इज़ यूज इन ट्रैफिक सिग्नल फॉर डेंजर। अच्छा, इसका जो है इट हैज़ अ लॉन्ग वेवलेंथ एंड इज एसोसिएटेड विथ लॉन्गर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। तो ये आंसर है इसका, लॉन्गर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ उसकी बड़ी होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है, इसीलिए हम रेड जो लाइट जो है वो यूज़ करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पे। और वो जो है ताकि, क्योंकि वो दूर से दिखने में उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, तो दूर से वो रेड लाइट नज़र आ जाती है एज अ साइन ऑफ डेंजर। 19 हमारे पास हैं, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है कि द हैवी वाटर इज़ डिनोटेड बाय। तो इसका जो है ड्यूट्रियम, इसका कहते हैं ड्यूट्रियम विथ कंटेंट ड्यूट्रियम। तो ये जो डी है ये ड्यूट्रियम को डिनोट करता है, और D2O, तो ये जो है ये हैवी वाटर को डिनोट करता है। तो ये इसका ऑप्शन होगा। फर्दर डिटेल यहाँ लिखी हुई है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है द आयनोस्फीयर इज़ लोकेटेड विद इन द थर्मोस्फीयर एंड एक्सटेंड्स। अब यहाँ पे जो है वो लेंथ पूछी गई कि जो आयनोस्फीयर है उसकी लेंथ कितनी है, जो कि लोकेटेड है थर्मोस्फीयर में। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो आयनोस्फीयर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, थर्मोस्फीयर में लोकेटेड है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है। तो इस तरह की ये आयनोस्फीयर पूछा जाता है। जैसे ओजोन जो है पूछा जाता है, तो ओजोन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में लोकेटेड है। तो इसी तरह आयनोस्फीयर जो है थर्मोस्फीयर में लोकेटेड, लेकिन यहाँ पे लेंथ पूछी गई है एक्सटेंड फ्रॉम। तो इसका जो सही आंसर है वो 50 to 300 किलोमीटर्स अबो फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये डिटेल इसकी गिवन है यहाँ पे। अब चलते हैं जो है नीचे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो इन फिश लिवर ऑयल देयर इज़, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। और व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी। व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 9 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो इसका आंसर हमने निकाला था कॉम्बिनेशन के फार्मूले से 84। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल फार्मूला फॉर अलम इज़ ऑप्शन ए। पांचवा है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज 3 times देन इट्स एरिया इज इंक्रीज 9 times, ऑप्शन सी। 1 degree ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ, तो यहाँ पे जो है वो 69 माइल्स, और किलोमीटर में है 111 किलोमीटर। मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, और ऊपर एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया है। और 7 हमारे पास हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ मेड ऑफ। तो आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, लॉन्ग रेंज चेन
ऑफ अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑफ। ऑप्शन बी है हमारे पास विटामिन सी। द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये जो है ना, बोथ को अगर हम कहेंगे तो ये मेस नंबर पूछा गया है, बनेगा जब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो इज इक्वल टू मेस नंबर। लेकिन मेस नंबर जो है वो आइसोटोप्स में जो है डिफरेंट होता है, सेम होता है। तो इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिएगा आइसोटोप्स की भी। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगी वो प्रोटॉन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, द पीएच ऑफ सॉइल इज रेज्ड यूजिंग। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो लाइम स्टोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। तो ऑप्शन बी लाइट ईयर। इस आइसोटोप्स को आप फर्दर देख लीजिएगा। इसका करेक्ट जो मैंने निकाला है ऑप्शन वो प्रोटॉन है, लेकिन आप फर्दर जो है क्लेरिफाई कर लीजिएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड। कार्बन एटम्स हमने देखना है, तो जैसे कि वाटर में तो H2O है, तो वाटर में कार्बन तो है ही नहीं, तो ये वाटर एलिमिनेट हो गया। इथेनॉल को हमने देखा था, मिथेनॉल को देखा था, क्लोरोफॉर्म को देखा था, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो था वो इथेनॉल का था, ऑप्शन डी। 13 हमारे पास, पेंसिल डिप इन वाटर अपीयर्स बेन ड्यू टू। तो रिफ्रैक्शन इसका आंसर है। फिशेस डाई आउटसाइड द वाटर ड्यू टू। तो ये ऑप्शन डी है इसका नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास 15 जो है वो क्वेश्चन है, इन डिमेंशिया अ पर्सन लॉसेस हिज वेट, लॉसेस थिंकिंग एंड राइटिंग, लॉसेस थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग, एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो मैंने जो गूगल से निकाला है और विथ रेफरेंस से निकाला, तो उसका ऑप्शन तो ये मुझे सी मिल रहा है, लेकिन जो है मेरे ख्याल में ये ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसको भी आप जो है कंफर्म कीजिएगा 15 नंबर को। हमारे पास 16 है, अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट सीज़मोग्राफ। तो ये जो है सीज़मोग्राफ और सीज़मोग्राम जो है वो मैंने डिफ्रेंशिएट करके ऊपर बताया है ऑलरेडी। हमारे पास 17 है, साइक्लोन इज़ फॉर्म्ड व्हेन मॉइस्ट एयर राइजेज अपवर्ड। तो ये बी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। जब ऊपर मूव होगी एयर तो नीचे जो है वो एक लो प्रेशर का जो वैक्यूम बनेगा, तो जब लो प्रेशर का वैक्यूम बनेगा तो वहाँ पे साइक्लोन जन्म लेता है। तो इसका राइज करना ज़रूरी है। और मॉइस्ट इसलिए है कि क्योंकि वाटर वेपर है, डेफिनेटली वार्म तो हो नहीं सकती। वाई रेड लाइट इज़ यूज इन ट्रैफिक सिग्नल फॉर डेंजर। तो इसका जो है आंसर डी है, इट हैज़ लॉन्ग वेवलेंथ एंड शॉर्ट फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस इज 17 को भी आप कंफर्म कर लीजिएगा अगेन। 19 हमारे पास है, द हैवी वाटर इज डिनोटेड बाय D2O कंटेन ड्यूट्रियम। तो इसका सी ऑप्शन है। लास्ट हमारे पास है, द आयनोस्फीयर इज लोकेटेड विद इन द थर्मोस्फीयर एंड एक्सटेंस। तो इसका जो आंसर है वो 50 से 300 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। तो ये सी ऑप्शन है इसका। उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स मेरी छोटी सी कहावत से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत कुछ नहीं तो लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखा होगा। तो इसी सेंस के ऊपर और इसी लॉजिक के ऊपर और इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बी कनेक्टेड।